2024 लोकसभा चुनावों में बीजेपी और मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लक्ष्य के साथ 28 दलों के नेता एक बार फिर मुंबई में जुट रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाला ये जमावड़ा काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें विपक्षी गठबंधन का संयोजक चुना जाना है। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। गठबंधन की खास बात यह है कि इसमें शामिल 28 पार्टियों में से 7 तो कांग्रेस से टूटकर बनी हैं। इसके साथ ही 7 दल ऐसे हैं जो कभी न कभी एनडीए में रहे या फिर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रहे। इस बैठक में 26 दल शामिल हुए थे। गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया था। अब तीसरी बैठक में पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ एक और क्षेत्रीय पार्टी भी शामिल होने जा रही है। अब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, टीएमसी, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, शरद पवार वाली एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, जेडीयू, डीएमके, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आरएलडी, सीपीआई, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल कांग्रेस, एमएमके, एमडीएमके, वीसीके, आरएसपी, केएमडीके, एआईएफबी, अपना दल और पीजेंट्स एंड वर्कर पार्टी ऑफ इंडिया शामिल हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र का एक क्षेत्रीय दल भी शामिल होगा। भले ही मोदी को हराने के लिए 28 दल साथ आ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि इस गठबंधन में शामिल 7 पार्टियां कांग्रेस से टूटकर ही बनी हैं। केरल कांग्रेस और केरल कांग्रेस एम, के.एम. जॉर्ज और आर. बालकृष्णन पिल्लई के नेतृत्व में केरल कांग्रेस का गठन 1964 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर हुआ था। 1989 में केरल कांग्रेस में फूट के बाद केरल कांग्रेस एम का गठन हुआ था। टीएमसी, ममता बनर्जी ने कांग्रेस से अलग होकर 1 जनवरी 1998 को तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था। एनसीपी का गठन 10 जून 1999 को शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने किया था। तीनों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था। इन नेताओं ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। पीडीपी की स्थापना 1999 में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने की थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस से निकलकर अपनी बेटी महबूबा मुफ्ती के साथ पार्टी का गठन किया था। वो राजीव गांधी सरकार में मंत्री भी रहे। इसके बाद है रालोद। चौधरी अजीत सिंह कांग्रेस में थे। उन्होंने पार्टी और सांसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद उन्होंने भारतीय किसान कामगार पार्टी की स्थापना की और 1997 में उपचुनाव में बागपत से लोकसभा चुनाव जीते। 1999 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल नाम से पार्टी बनाई। 1939 में कांग्रेस से अलग होकर सुभाष चंद्र बोस ने अलग होकर इस पार्टी की स्थापना की थी। वहीं शिवसेना की बात करें तो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी महागठबंधन में उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना भी शामिल है। शिवसेना लंबे समय तक बीजेपी की सहयोगी रही है। 2019 महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद सीएम चेहरे को लेकर बीजेपी और शिवसेना की राहें अलग हो गई थी। इसके बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 40 विधायकों ने बगावत कर दी। इसके बाद सरकार गिर गई। शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से सरकार बनाई और राज्य के सीएम बन गए। इसके साथ ही शिवसेना 2 गुटों में बंट गई। शिंदे गुट एनडीए सरकार में शामिल है और उद्धव ठाकरे का गुट विपक्ष की कांग्रेस और एनसीपी के साथ है। एनसीपी की बात करें तो एनसीपी के गठन के बाद से ज़्यादातर समय एनसीपी यूपीए में शामिल रही। हालांकि अक्टूबर 2014 विधानसभा चुनावों के बाद महाराष्ट्र में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तब एनसीपी ने बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार होने की बात कही थी। हालांकि बीजेपी और शिवसेना साथ आ गए थे और इसकी नौबत नहीं आई थी। 2019 के विधानसभा चुनावों के बाद एनसीपी ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की ये सरकार 3 दिन ही चल सकी थी। पीडीपी की बात करें तो 2014 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। पीडीपी ने बीजेपी के समर्थन से राज्य में सरकार बनाई थी। मुफ्ती मोहम्मद सईद राज्य के सीएम बने थे। उनके निधन के बाद महबूबा मुफ्ती राज्य की सीएम बनी थी। हालांकि बाद में बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया और महबूबा की सरकार गिर गई थी। जेडीयू की बात करें तो नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार बिहार में बीजेपी के समर्थन से सरकार चला रहे थे। नीतीश कुमार खुद भी केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2013 में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को पीएम चेहरा बनाए जाने से नाराज होकर गठबंधन से बाहर आ गए थे। हालांकि 2017 में वो फिर से एनडीए में आ गए। इसके बाद उन्होंने 2022 में एनडीए से नाता तोड़ लिया और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुट गए।
टीएमसी की बात करें तो ममता बनर्जी को पीएम मोदी का मुखर विरोधी माना जाता है, लेकिन खास बात यह है कि ममता कभी एनडीए में रही है। वो 1999 में एनडीए सरकार में रेल मंत्री रही हैं। 2001 में वो कांग्रेस के साथ आ गई थी। हालांकि 2003 में वो एनडीए में शामिल हो गई और कोयला मंत्री बनी। 2004 में भी ममता एनडीए में रहकर चुनाव लड़ी। बाद में टीएमसी यूपीए में शामिल हो गई थी। रालोद की बात करें तो अजीत सिंह ने 1999 में रालोद का गठन किया था। वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। 2011 में वो यूपीए सरकार में शामिल हुए और केंद्रीय मंत्री बने। इन पार्टियों के अलावा तमिलनाडु की केएमडीके पार्टी भी एनडीए में शामिल रही है। तो ये है वो विपक्षी गठबंधन जो कभी न कभी बीजेपी या फिर एनडीए के साथ शामिल रहा है और कभी न कभी सरकार और सत्ता का स्वाद भी चख चुका है।